तो आपको लगता है कि बिटकॉइन आ जाएगा फॉरएवर परमानेंट? ऐसा नहीं कि बिटकॉइन में शुरू में बग्स नहीं आए थे। उसमें शुरुआती दिनों में, क्योंकि बिल्कुल नया था, 2009 में एक बग आया था, बट वो इतना छोटा था कि वो बग्स उस टाइम पे पैचअप कर दिए गए थे, क्योंकि सतोशी नाकामोटो ही उसे माइन कर रहा था। मतलब कुछ ज्यादा उसमें बिलीवर्स थे नहीं। 2009 में पहली बार जो है फर्स्ट ब्लॉक जो है 3 जनवरी को माइन हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर एक हॉल फिने थे, पहली बार उनको भेजे थे सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इंटरनेट पे बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के जब भेजा। तो मैं इसको समझाता हूँ। आपको जब मुझे पैसा भेजना होता है तो आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो एक तरीके से। बैंक को बोलते हो आपका डेबिट होता है, मेरा क्रेडिट होता है। सिमिलरली वहां पे आपको बेसिकली एक एंटिटी की जरूरत पड़ रही है, दैट इज अ बैंक। बट बिटकॉइन के केस में यू कैन सेंड इट डायरेक्टली, लाइक विदाउट रिलाइंग ऑन बीच की कोई एंटिटी नहीं है, डायरेक्टली काम करती है। ये पॉसिबल एक ही तरीके से हो सकता है कि जब आप किसी को फिजिकल कैश देते हो तो भी एंटिटी की जरूरत नहीं होती। हाँ, जैसे मैंने आपको कैश दिया, आई डोंट हैव टू रिलाई एनीवन। बट प्रॉब्लम कैश की तब आती है जब कोई अमेरिका में है और आप इंडिया में हो, देन हाउ यू विल सेंड कैश? देन यू नीड योर लोकल बैंक विल गेट इन टच विद foreign bank will get in touch with the local bank there, and then they will get back to that person. So 3-4 intermediary takes charge. आज हिंदुस्तान में $120 बिलियन हमारे यहाँ पे हमारे भारतीय मेहनत करके भेजते हैं अपने देश में, और 6% यूएस की कंपनियां कट ले जाती हैं। आप इमेजिन करें कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है हमारा, जो जिसमें रेमिटेंसेज आते हैं $120 बिलियन हमारे हर साल आता है, उसका 6% वो ले जाता है। हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं जिसमें रेमिटेंस आता है यूएस से। सबसे बड़ा रेमिटेंस भारतवर्ष में आता है, $120 बिलियन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और वो हम इतना डिपेंडेंट है, अमेरिका ने पूरी दुनिया को करेंसी अपने ऊपर नेटवर्क पे डिपेंडेंट कर लिया। वेस्टर्न यूनियन, स्विफ्ट नेटवर्क, ये सारे उसी के हैं। कहता है दुनिया में कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म मेरा यूज होना चाहिए। तो बिटकॉइन आने के बाद पहली बार वीजा, मास्टर कार्ड और स्विफ्ट के बाहर कुछ बना। एक तो ये खास बात है, जिसको जो यूएस का के उस नेटवर्क का एक पहली बार एक कंपटीशन बना। पहली बार। दूसरी चीज डिसेंट्रलाइज, उससे क्या हुआ कि सेंसरशिप रेजिस्टेंस को लोग मिलके चलाते हैं। लोग मिलके चलाते हैं। इसकी जो कॉपी है लेजर की, वो हजारों कंप्यूटर पूरी दुनिया में फैले हुए उनके पास है वो कॉपी। जब इसमें वो ट्रांजैक्शंस होती है, कोई एक आदमी दूसरे आदमी व्यक्ति को जब वो भेजता है वैल्यू, मतलब बिटकॉइन भेजता है, तो मैंने कहा ना हर लेजर की करेंसी होती है। हमारे यहाँ तो हर दुनिया के एक डिफरेंट लेजर्स की करेंसी होती है, तभी तो लेजर मेंटेन होगा। तो इसकी करेंसी है वो लेजर की। जैसे बिटकॉइन का अगर लेजर है तो बिटकॉइन उसकी करेंसी है। तो बिटकॉइन के लेजर की करेंसी है बिटकॉइन। हाँ, सो बिटकॉइन लेजर भी है और बिटकॉइन करेंसी भी है।